हाँ तो हेलो स्टूडेंट, देखिए अब तक हमने दो सवाल कंप्लीट कर लिए थे अपनी प्रश्नावली 1.3 का। तो अब यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमको तीन सवाल दिए गए हैं और इन तीन सवालों को हमें पी बटे क्यू के रूप में लिखना है। तो पी बटे क्यू के रूप में लिखना वैसे हमने सीख लिया था। तो देखिए एक एक को स्टार्ट करते हैं। तो पहले को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको दिया है 0.6 के ऊपर क्या है, बार। ठीक है, इस बार का अर्थ क्या है? इस बार का अर्थ है कि जो ये 6 है ये बार बार आ रहा है। कैसे, कितनी बार? कि ये 6 जो है लगातार आ रहा है, कितनी भी बार आ सकता है। तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 0.6 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो ये 6 है वो लगातार आ रहा है, बारंबार आ रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मानेंगे कि माना x बराबर 0.6666। क्लियर? ये अपना होगा एक समीकरण। ठीक, फिर हमको क्या करना है, ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं का, यानी कि पॉइंट के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो केवल 6 की बार बार से पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि एक अंक की। और एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो कितने का गुणा करेंगे? 10 का। 2 की पुनरावृत्ति होगी तो 100 का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों में करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर। अब देखिए जब गुणा हम करते हैं तो पॉइंट किसकी तरफ जाता है? उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, एक जीरो है तो पॉइंट एक अंक सीधे हाथ की तरफ जाएगा, उल्टे हाथ की तरफ नहीं, सीधे हाथ की तरफ। ठीक है, जैसे हमने 10 का गुणा किया तो ये पॉइंट एक अंक इधर सरक जाएगा। तो हम लिख देंगे इसे 6.666 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 2। क्लियर? फिर हमारी अगला स्टेप क्या है कि समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे। समीकरण 2 माइनस 1 से, यानी कि 2 में से हम एक को घटा देंगे। तो देखो 10x में से 1x घटाएंगे तो इसे लिखेंगे 10x माइनस एक्स। क्लियर? इधर मैं इसको छोटा लिख देता हूं कि 10x माइनस एक्स बराबर इधर 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666। ठीक है, इसमें 3 वाली हमने पॉइंट के बाद, तो इसमें 3 वाले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? 10x में से 1x गया तो 9x। देखिए पॉइंट के बाद जो संख्या है बिल्कुल समान समान है तो सभी बचेगी 0 0, यानी पॉइंट के बाद केवल कितनी बचेगी? 0 0। मैं इसको एक बार हल करके बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं आए। इसको जब घटाएंगे, देखिए पॉइंट के बाद 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, इसमें भी 0 और पॉइंट, और 6 में 0 गया 6, यानी पॉइंट के बाद 0 तो उनको कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर बचेगा केवल 6। तो x बराबर आ जाएगा 6/9। इनको हम काट सकते हैं। देखिए 3 के पार्ले से ये दोनों कट रहे हैं, एक ही संख्या से काटना हमें। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 2/3। क्लियर? तो इसको हमने p बटे क्यू के रूप में बदल दिया, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में हमने इसे बदल दिया। अब देखिए दूसरे सवाल पर आते हैं। इसको किस प्रकार से करेंगे? बिल्कुल सेम विधि, ऐसे मैंने दो विधि बताई थी, दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस स्टेप से सभी को करूंगा, दूसरे स्टेप से आप भी कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना x बराबर 0.47। देखिए पहली बात तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.4777 इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर जो पुनरावृत्ति हो रही है केवल किसकी हो रही है? 7 की। देखिए बार जो लग रहा है 7 पर लग रहा है, तो यहाँ पर मैं 0.4777 इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया, पहला समीकरण। एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 का गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में, इस लाइन को लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर ये लीजिए, जब इसमें करूंगा तो 10x बराबर, इसमें करूंगा तो ये पॉइंट एक अंक इधर को सरक जाएगा। क्लियर? सीधे हाथ की तरफ, यानी कि 4.777। ठीक है, आप गुणा करके भी देख सकते हो, ये शॉर्टकट ट्रिक है। यदि एक जीरो होता अंक एक अंक इधर सरक जाएगा पॉइंट, यदि दो जीरो होते यानी 100 से गुणा करते तो दो अंक इधर सरक जाता। क्लियर? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये अपना दूसरा समीकरण हो गया। ठीक, हम समीकरण 2 में से किसको घटा देंगे?
1 को समीकरण 2 माइनस 1 से। फिक्स विधि है सभी सवालों में, जिसको हम पी बटे क्यू में बदलेंगे। सभी की एक जैसी विधि है। पहले गुणा किया, फिर दो समीकरण बने, दूसरे में से पहले को घटा दिया। तो 10x माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को घटाया, और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को घटाएंगे, यानी कि 4.777 डॉट 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 माइनस इस 0.4777। ठीक है, चाहो तो आप पॉइंट के बाद 3 संख्या, तो इधर भी 3 संख्या ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए 10x में से 1x गया तो 9x। क्लियर। अब मैं बता रहा हूं कि पॉइंट के बाद की संख्या किस प्रकार से घटाते। देखो 7 से 7 गया 0, 7 से 7 जाएगा 0, और 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी पॉइंट के बाद बचेगा 3, और पीछे 0 बचे, लेकिन पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं है। आगे 4 में 0 गया तो 4, तो यहाँ पर बचा 4.3। ठीक, x का मान निकालना है, तो 4.3 बटे 9 का दे दिए इधर को भाग। अब देखिए परिमेय संख्या निकालने के लिए पॉइंट हमको हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट को एक अंक इधर की तरफ ले जाना पड़ेगा। ठीक है, एक अंक इधर की तरफ, यानी कि 43 बनाने के लिए पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक ले जाना पड़ेगा। एक अंक इधर को ले जाने के लिए 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही 10 का क्या कर देंगे, गुणा। तो ये आ जाएगा 43 बटे 90। क्लियर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने दूसरे सवाल को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक, ऐसे हम तीसरे सवाल को भी कंप्लीट करेंगे। तीसरे सवाल में देखिए क्या दे रखा है कि 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। कितने की, 3 अंकों की, यानी कि जो गुणा होगा कितने का होगा, 1000 का। तो देखिए नजर इधर देखिए, इसको हल करते हैं। सबसे पहली लाइन इसको मानेंगे, तो देखिए पहले तो मैं बता दूं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर मैं इसको मानूंगा, माना x बराबर 0.001, क्योंकि 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो फिर से 001 पहला समीकरण। ठीक, फिर 3 अंकों की पुनरावृत्ति, 3 का 1000 का गुणा, 1000 का गुणा करने पर 1000 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1000x, और इधर आ जाएगा, देखो 3 0 है, गुणा करेंगे तो जो अपना पॉइंट है वो 3 अंक सीधे हाथ की तरफ जाएगा, यानी 1 2 3। तो ये जो पॉइंट है इधर देखिए, एक बार इधर मैं क्लियर कर देता हूँ। जब पॉइंट यहाँ से हटकर यहाँ जाएगा, क्लियर, तो पॉइंट के यदि किस संख्या का आगे 0, तो इनका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आ गया अपना 1.001 डॉट डॉट डॉट। इसको मैं कितनी बार भी लिख सकता हूँ, 001, इस प्रकार से। ठीक है, ये पॉइंट के बाद की संख्या तो आप वैसे मैनेज कर सकते हैं कि यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कितनी है, ताकि घटाने में कोई दिक्कत ना हो, बराबर रख सकते हैं हम। अब हमारा अगला स्टेप है समीकरण जो 2 है, 2 में से 1 को घटाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि समीकरण 2 माइनस 1 से। क्लियर। तो समीकरण 2 में से हम 1 को घटाएंगे। देखिए 1000x माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1000x माइनस एक्स बराबर, इसमें से 1.001 माइनस 0.001। ठीक है, इसमें डॉट 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 लगा देते हैं। अब देखिए 1000x में से x गया तो 999x बराबर, मैंने बताया पॉइंट के बाद की यदि 0 सभी ये सभी संख्या देखिए समान है, 001 001 001 और 001, तो क्या होगी, पॉइंट के बाद केवल 00 बचेगी। तो पॉइंट के बाद 00 बचते तो उनको तो हम हटा देते हैं। पॉइंट के आगे की देखते हैं, 1 में से 0 गया तो 1। अब x बराबर आ गया हमारा 1/999। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने जो तीनों सवाल थे हमारे, उनको हमने p/q के रूप में बदल दिया। तो आप वीडियो को यहाँ तक रोकिए और नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसमें है कि 0.99999 को p/q के रूप में लिखिए। ठीक है, तो देखिए 0.999 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 0.999, ये जो 5 बार लिखे हैं इसको मैं 0.9 के ऊपर बार लगाकर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि बात है कि क्योंकि 9 की तो पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत छोटी चीज़ है कि जो हम ये अनंत के लिए जो ये डॉट डॉट लगाते हैं, इनको सिर्फ 3 बार लगाना है। क्लियर, ऐसे डॉट डॉट डॉट, इतनी नहीं कि डॉट 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 करते ही जाओ। ठीक है, तो इसको तो ये नॉर्मल चीज़ है इसलिए मैंने बता दी।
अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे, माना x बराबर 0.999, ये मैंने लिख दिया पहला समीकरण। वैसे वैसे नॉर्मल है। फिर करना क्या है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो तो 10 का गुणा, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर ये लीजिए 10 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 10x। और जैसे ही 10 का गुणा करेंगे तो ये जो पॉइंट है एक अंक इधर सरक जाएगा, क्यों 10 में एक जीरो इसलिए। अगर 100 का करते तो 2 अंक सरक जाता, तो ये हो गया 9.9999। ठीक है, इसको कितनी बार लिख दो आप, तो ऐसा कीजिए कि यहाँ पर पॉइंट के बाद जितनी बार है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद उतनी बार लिख दीजिए, पॉइंट के बाद 9 बार 5 बार लिख दीजिए, क्योंकि ये तो अनंत है ना, कितनी बार लिख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा समीकरण। अगला स्टेप, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस 1 से, ये लीजिए समीकरण 2 माइनस 1 से, तो 10x माइनस एक्स, इधर 9 माइनस 9, ये मैंने लिख दिए, माइनस 0. ये लिख दिया। ठीक है, तो देखिए पॉइंट के बाद इसमें 9 है, इसमें पॉइंट के बाद 9 यानी सभी समान है, तो 9 में से 9 जाएंगे तो 0 बचेंगे। क्लियर, तो पॉइंट के बाद लगातार 0 बचेगी तो हम उनको हटा देंगे। अब आगे देखिए पॉइंट के आगे क्या बचेगा, 9 में से 0 गया तो 9, और यहाँ पर 10x में से x गया तो केवल 9x। ठीक है, x निकालना है तो 9 में दे देंगे इस 9 का भाग। क्लियर, तो यहाँ से 9 से 9 कटा कितना आया 1, यानी x बराबर आया 1। ये क्या, अब आप जरा गौर कीजिए, यहाँ पर x का मान निकल कर आया 1 और दिया गया है x 0.99999, यानी कि क्या यह संख्या और यह संख्या बराबर है। तो देखिए अपने सवाल पर आइए, उसमें क्या लिखा हुआ है। ये मेरे पास किताब है, आप भी अपने किताब में देखिए कि इसमें लिखा हुआ है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है। तो देखिए इसमें हमको आगे अपना उत्तर देना है, हिंदी में लिखेंगे पूरी चीज कि हाँ हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है। ठीक है, ये पूछा है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, तो बिल्कुल हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया है 0.99999 और हमारा उत्तर आया 1, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें राज क्या है। एक बात बताइए कि प्रश्न में हमको दिया हुआ है 0.99999, यानी कि 9 की बार से हो रही है पुनरावृत्ति, तो क्या मैं इस 9 के पीछे कभी 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, 2 भी नहीं लिख सकता, 3 भी नहीं लिख सकता, यानी कि 8 भी नहीं लिख सकता, केवल क्या लिख सकता हूँ 9 लिख सकता हूँ। यही तो यहाँ पर लिखा जा रहा है, तो 9 में कितनी बार लिख सकता हूँ। तो जब अगर मैं बात करूं कि इस 0.999 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी, तो जाहिर सी बात है कि जब भी इसमें हम कुछ भी जोड़ेंगे तो डायरेक्ट निकल कर आएगा 1। जैसे यदि मैं इसमें 1 भी जोड़ दूं, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, यानी कि सभी में क्या आ जाएगा इसी प्रकार 0, और ये जो हासिल 1 है यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट के बाद 0 कटा, यानी कि मान निकल कर कितना आया 1। लेकिन ऐसा हमने क्यों किया, तो देखिए इस मेरा कहने का मतलब इतना है कि जब मैं इस संख्या की बात करूं तो इस संख्या से अगली जैसे ही मैं कोई संख्या निकालूंगा तो वह संख्या क्या आएगी, केवल 1 आएगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि प्रश्नानुसार 1 तथा 0.99999 के मध्य कोई भी रिक्त स्थान नहीं है, के मध्य कोई भी रिक्त स्थान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे मैं इस संख्या से आगे की संख्या पर जाऊंगा संख्या रेखा में तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 1, तो 1 तथा इसके बाद में इनके मध्य कोई भी रिक्त स्थान नहीं है, अतः 1 तथा, इसको मैं इस प्रकार से लिख दूं 0.9 के ऊपर बार, इतनी बड़ी ना लिख करके, तो 1 तथा 0.9 के बार समान है, एक समान है।
अतः हम इसको एक समान मान सकते हैं, क्योंकि इनके बाद कोई संख्या नहीं है, तो ये दोनों बिल्कुल लगभग समान है, इसलिए 1 तथा 0.9 के ऊपर बार एक समान है। क्लियर। तो इस प्रकार से हम इस उत्तर को यहाँ पर देंगे। इस सवाल का जो जवाब है इस प्रकार से हम यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं कि हम अपने उत्तर से क्यों आश्चर्यचकित है। ठीक है, तो आप यहाँ तक वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, जिसमें हमको ये बताना है कि 1/17 है, जिसमें हमको क्या है कि 17 का भाग देना है 1 में, और फिर हमको ये चेक करना है कि पॉइंट कितने अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होगी, कितने अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होगी। यानी कि मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ, जैसे 1/7 है, तो इसको हमने जब भाग दिया था तो आया था 0.142857। क्लियर, इतनी संख्या आई थी। फिर दोबारा से यदि इसको आगे बढ़ाया तो यही संख्या आती है, यानी कि 14, 28, 57 की बार बार से हो रही है पुनरावृत्ति। तो इसमें कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? 6 अंकों की। क्लियर, यही हमको इस 1/17 बताना है कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, जैसा हमारे सवाल में दिया भी गया है कि इसे भाग दे करके बताइए। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा कि इस 17 का भाग देता हूं 1 में। ठीक है, 17 का भाग दूंगा 1 में, 1 में भाग नहीं जाता, भाग टूटेगी 0। अब बना ये शेषफल। क्लियर, शेषफल बन जाता है तो पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट लगा दिया हमने। अब हम 0 बढ़ा सकते हैं, 0 भी कितनी बार बढ़ा सकते हैं? 1 बार। वैसे पॉइंट के बाद कितनी बार बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक साथ में केवल एक 0 बढ़ाएंगे, तो एक बार में एक 0 बढ़ाई। अब नहीं गया तो फिर से भाग टूटेगी 0, अब बढ़ा सकते हैं। क्लियर, तो देखिए 17 पंजो 85, कितने बचे? 15, 0 लगाए। 17 अंटे 136, कितने बचे? 14, फिर 0 बढ़ाए। 17 अंटे 136, कितने बचे? 4, एक और 0 लगाए। 17 दूनी 34, कितने बचे? 6, एक 0 लगाए। 17 × 51, कितने बचे? 9, फिर 0 लगाए। 17 पंजो 85, कितने बचे? 5, फिर 0 लगाए। 17 दूनी 34, क्यों 17 × 51 ज्यादा हो जाते। 17 दूनी 34, कितने बचे? 6 नहीं 16। ठीक है, कितने बचे? 16। अब मैं इसको आगे कर देता हूं, यानी 16 में भाग दे रहा हूं मैं, तो मैंने एक और 0 बढ़ाई। ठीक है, एक और 0 बढ़ाई, तो देखिए 17 अंटे 136 और 17 9 153। ठीक है, 17 9 153, ये लीजिए बचे कितने? 7, 0 लगाई। 17 चौका 68, मैं इसको मिटा देता हूं। 17 चौका 68, कितने बचे? 2, फिर 0 लगाए। 17 एकम 17, कितने बचे? 3, फिर लगाए। 17 एकम 17, 13 बचे, फिर 0 लगाई। 17 अंटे 136 होता है, 17 संते 119, 11 बचे, फिर 0 लगाए। 17 पंजो 50, 17 छिकी 102, कितने बचे? 8, फिर 0 लगाई। 17 पंजो 85 ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए 17 चौका 68, कितने बचे? 2, 70, 10, 12 बचे, फिर 0 लगाई। 17 संते 119, कितने बचे? 1। अब देखिए यहाँ पर फिर से क्या बचा? 1। अगर फिर से हम 0 लगा भी देते हैं, ध्यान दीजिए 0 लगा दे, भाग नहीं जाता, तो फिर भाग टूटेगी 0, फिर बढ़ाते हैं 0, तो यही 100 बन जाता है। यानी कि फिर से 0 से स्टार्ट हो जाती है पूरी कहानी। आई बात समझ में? तो इसलिए हम इसको यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। तो अब हमको ये देखना है कि हमारे 10 वालों के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो गिनते हैं, देखिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी कि जब हम 1 में भाग देते हैं 17 का, तो 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। अतः मैं इसको देखिए आगे लिख देता हूं इधर। यहां तक अपना उत्तर हो गया। इसको आगे कैसे हल करेंगे? 1/17 को मैं लिख सकता हूं 0.0588235294117 6 4 7। इसके ऊपर लगा सकते हैं पूरे के ऊपर
बार, क्योंकि इतने अंकों की बार बार से पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अतः 16 अंकों की 16 अंकों की पुनरावृत्ति 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। एक बार अपने सवाल को पढ़ी देखिए बुक में कि हमसे पूछ रहा है कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया दीजिए। बस यही हमसे पूछा है कि अधिकतम कितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप ऐसे कीजिए, पहले यहाँ से नोट करना स्टार्ट कीजिए। तो क्या है, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया इसलिए मैंने बगल में कर दिया। आप इसको लगातार यहीं पर चालू रखिएगा ना। ये जो 0 लगाई मैंने इसी में लगाई है 16 में। क्लियर। तो इसके करने के बाद में इन 2 लाइनों को नीचे लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ तक आप वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। अब देखिए, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। इसमें ऐसी कुछ समझने वाली बात नहीं है। इसमें हमसे कहा है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। तो हम पहले कुछ उदाहरण लिख लेते हैं P/Q के रूप की यानी परिमेय संख्याओं के। जैसे तथा इसमें कंडीशन भी दी गई है कि P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक अर्थात जो माइनस की संख्या भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। ठीक है, प्लस की संख्या हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक हमने पढ़े थे माइनस की संख्या भी होती है जिसमें 0 भी होती है और धनात्मक संख्या भी होती है। इन सभी को कहते हैं हम पूर्णांक। क्लियर। तो अब देखिए हमको इसमें एक कंडीशन दी गई है कि जो हम P और Q लेंगे इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तथा जिनका जो दशमलव प्रसार है वो भी कैसे होना चाहिए? शांत होना चाहिए। तो देखिए हम हमको पहले यहाँ पर कंडीशन कौन कौन सी दे रखी है उनको देख लेते हैं। पहली चीज तो ये दे रखी है कि P और Q क्या है? पूर्णांक है। क्लियर। सवाल में हमसे कहा है P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0, यानी कि जो हर है अपना 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर 0 क्यों नहीं होना चाहिए ये मैंने शुरू की क्लास में बताया था, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हो, प्ले लिस्ट में वीडियो रखी हुई है। दूसरी कंडीशन हमसे कहा गया है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? केवल 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। 2 चीजें कंप्लीट। तीसरी चीज है P/Q का जो दशमलव प्रसार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? शांत दशमलव प्रसार। यानी कि हमको यहाँ पर जो उदाहरण लेंगे हम P/Q की रूप की संख्याओं को, तो वो 3 कंडीशनों को फॉलो करते हुए लेनी है, जिनमें दोनों पूर्णांक होगी, उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा और उनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। तो देखिए मैं कुछ उदाहरण लेता हूँ। जैसे लिख देता हूँ इसका। पहली जो संख्या ले रहा हूँ 1/2। तो देखिए 1/2 है, पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल 0, हर भी 0 नहीं है। P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, यानी कि इसमें भी 1 का गुणा हो रहा है, इसमें भी 1 का गुणा हो रहा है। लिख सकते हैं हम 1 एकम 1, 2 एकम 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। और तीसरी चीज, इनका दशमलव प्रसार भी कैसा है? शांत है। तो मैं देखिए एक बार चेक करके बता देता हूँ आपको। 2 का भाग देंगे 1 में, तो 1 में नहीं जा रहा है 0, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाए 2 5 10। तो दशमलव प्रसार भी कैसा है? शांत है। क्लियर। कोमा। और मैं ले रहा हूँ 1/5। इसमें भी तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। आप भाग दे करके देख सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है। उसके अलावा मैं देखिए एक संख्या बताता हूं मैं, जैसे 4/10। तो 4/10 को हम यहाँ पर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसने कहा है इन दोनों का गुणनखंड 1 होना चाहिए, उभयनिष्ठ। तो देखिए इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 गुणा 2। तो इनमें दोनों में 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, जबकि उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए? केवल 1। तो ऐसी संख्या हमको नहीं लेनी है। क्लियर। और मैं ले सकता हूं 1/10। क्लियर। 3/10। ठीक है। तो ऐसी संख्या को मैं यहाँ पर ले सकता हूं। अब देखिए हमने ये उदाहरण ले लिए। आगे हमसे क्या कह रहा है सवाल में, उसको पढ़िए
क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q जो अपना हर है, नीचे वाली जो संख्या है, उसको कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो यहाँ पर मैंने एक चीज देखी कि हर में आ रहा है 2, इस हर में आ रहा है 5, इस हर में भी आ रहा है 10, इसको भी मैं लिख सकता हूँ कितना, 2 इंटू 5, ठीक है, और इसको भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। क्लियर? आप इन 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या का यदि नीचे भाग दोगे तो ठीक है, उनका जो 10 वाला प्रसार आएगा वो कैसा आएगा, अशांत आएगा। क्लियर? इसलिए हमको शांत लेना था, इसलिए 2 और 5 को लिया। तो देखिए इससे क्या साबित होता है, मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूं, इन परिमेय संख्याओं से, परिमेय संख्याओं के इन परिमेय संख्याओं के हरों से, अर्थात Q से निष्कर्ष निकलता है कि Q को 2 अथवा 5 के रूप में या दोनों में होना चाहिए, दोनों के रूप में होना चाहिए, दोनों के रूप का होना चाहिए। क्लियर? तो देखिए परिमेय संख्याओं के हरों से यह निष्कर्ष निकलता है कि 2 अथवा 5 के रूप के होने चाहिए इन Q को, हरों को किसके रूप में होना चाहिए, 2 अथवा 5, या फिर दोनों के ही रूप में, जैसे कि यहाँ पर 2 इंटू 5 है। क्लियर? तो मैं इसको मिटा सकता हूँ, चल ऐसे कीजिए, आप इसको भी उतार लीजिएगा। ये हमको कंडीशन दी हुई है सवाल में, जिसको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, और ये अपना जो सवाल है वो हमने यहाँ पर कर दिया। मैं एक नोट लिखा देना चाहता हूँ, नोट में मैं यह लिखा देना चाहता हूँ कि परिमेय संख्याओं की पहचान कैसे की जाती है। तो परिमेय संख्या की पहचान करने के लिए देखिए, परिमेय संख्या की पहचान करने के लिए जो अपना हर है Q, उस Q को 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में होना चाहिए, n के रूप में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ पर देखिए 2 की घात 1 है, 5 की घात 1 है। क्लियर? जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको कि 4/32 है, ठीक है, जैसे 2/32 है, तो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ, जब इसको तोड़ूंगा मैं इस प्रकार से ऐसे ले सकते हैं ना, 32 का 2 16 बार, 2 का 8 बार, तो इस प्रकार से जब मैं इसको खोलूंगा तो आ जाएगा 2 की घात 5। क्लियर? अब इसमें यदि 5 नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 की घात तो है, या तो 2 की घात हो या 5 की घात हो या फिर दोनों की घात हो, तो यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर? ये मैं एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ आपको। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप यहाँ तक वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर करते हैं 7वां क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, यानी कि अनवसानी अनावर्त की हमको 3 संख्या लिखनी है। पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब तक पढ़ा चुका हूँ इस चीज को, क्वेश्चन नंबर 7 कि अनवसानी को मैं अशांत भी लिख सकता हूँ, ठीक है, अशांत। तो अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली जो संख्या होती है, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली जो संख्या होती है, वो संख्या कौन सी होती है, परिमेय होती है या अपरिमेय होती है? ठीक है, तो देखिए मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होते हैं शांत और अशांत, लेकिन अशांत में कौन से होते हैं, आवर्ती वाले। क्लियर? तो जिसमें शांत हो वो परिमेय, और जिसमें अशांत आवर्ती हो वो परिमेय, और जिसमें अशांत अनावर्ती हो वो कैसी होती है, अपरिमेय संख्या। तो यानी कि कुल मिलाकर हमसे अपरिमेय संख्याओं के बारे में इसने पूछा है। तो 3 अपरिमेय संख्या हम बता सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, पहली संख्या लिख रहा हूं
दूसरी और तीसरी। मैंने बताया कोई भी आप संख्या ले ली, जैसे मैंने ले ली 15, ठीक है, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाना जरूरी है क्योंकि तभी तो हम अनंत अनावर्ती संख्या को बताएंगे। 1 4 3 8 7 6 5 4 3 2 1 6, इस प्रकार से। यानी कि जो दशमलव के बाद की संख्या है वो अनंत है, लेकिन साथ ही साथ अनावर्ती भी है, यानी कि उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही, अलग अलग है। यही कंडीशन है। अशांत अनावर्ती के लिए एक ही कंडीशन होती है कि पॉइंट के बाद जो संख्या आती है वो हर बार बदल बदल के आनी चाहिए। क्लियर। अब देखिए ये को लिख सकता हूँ मैं 0 पॉइंट, जैसे मैंने लिख दिया 10, फिर लिख सकता हूँ 100, फिर लिख सकता हूँ 1000, फिर 10,000, यानी कि इस प्रकार से संख्या बदलती हुई आ रही है। ये भी क्या है, अशांत अनावर्ती। और मैं लिख सकता हूँ जैसे 2.214, 2 4, 3 4, 4 4, 4 5, 4 6, यानी कि हर बार संख्या बदलती हुई आ रही है। आई बात समझ में। तो इन सभी को क्या कह सकते हैं हम, अनवसानी अनावर्ती। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वें क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा है कि दो परिमेय संख्या दी हुई है, दो परिमेय संख्या हमको दी हुई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि 5/7 और 9/11 के मध्य 11 के बीच हमें 3 अलग अलग परिमेय संख्या निकालनी है। 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है, अपरिमेय संख्या निकालनी है। क्लियर है। हमको क्या करना है, अपरिमेय संख्या निकालनी है। जैसे अपना एक टॉपिक था प्रश्नावली 1 में, 1.1 में, दो परिमेय संख्या के मध्य में परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसमें है दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। तो अपरिमेय संख्या के बारे में आप समझ गए होंगे। इस प्रकार की संख्या होती है अपरिमेय। देखेंगे इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो 5/7 है, कैसे करेंगे कि जो 5/7 है इसको भाग दे करके देख लेंगे। 7 का भाग देंगे 5 में, नहीं जाता 0, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 7 7 49, 1 बचा 0, 7 एकम 7। हमको केवल 2 अंकों तक की लेनी है, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ 0.71, ठीक है। तथा 9/11 को देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। तो 11 का भाग देकर देख लीजिए 9 में, 0, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, ठीक है। 11 × 88, 2 बच्चे, फिर 0, 11 एकम 11, फिर 9 बचा। तो इस प्रकार से हमको केवल इतना ही लेना है शुरू में। पॉइंट के बाद 2 संख्या ले लीजिए। अब देखिए हमको निकालनी है अपरिमेय संख्या इनके मध्य में। तो 5/7 और 9/11 के मध्य में नहीं निकालेंगे। अब हम निकालेंगे 0.71 और 0.81 के बीच में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.71 तथा 0.81 के मध्य 3 अपरिमेय संख्या। देखिए 71 है, मैं 0.72 ले सकता हूँ, 0.75 ले सकता हूँ, 0.78 कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। 80 भी ले सकता हूँ क्योंकि 81 है ना, तो 80 तक ले सकता हूँ। इनके बीच में कोई सी भी संख्या आप ले सकते हो। फिर करना क्या है, जैसे मैंने 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2, इस प्रकार से हमको बस बढ़ा देनी है, अशांत अनावर्ती बना देनी है संख्याओं को। 7 5 5 7 5 5 5 ... ठीक है। 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0। मैंने क्या किया, केवल इन संख्याओं को अशांत अनावर्ती बदल दिया, यानी कि अशांत है और साथ ही साथ क्या अनावर्ती, हर बार बदलती हुई संख्या आ रही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है पहला सवाल, क्या √23, इसमें हमसे पूछा है कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय। यहाँ पर हमारे पास 5 सवाल है जिनमें से हमको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं की पहचान करनी है, ठीक है। तो देखिए अंडर में मैंने बताया था यदि अभाज्य संख्या है, अभाज्य यानी कि जिसके टुकड़े ना हो, यदि ये 24 होता तो 24 के टुकड़े हम कर देते, 2 चिकी 2 × 12 भी लिख सकते थे, 6 × 4 भी लिख सकते थे, 3 × 8 भी लिख सकते थे। यहाँ पर इसका कोई टुकड़ा नहीं हो रहा, तो ऐसी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें हम लिख देंगे अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या। इतना से पहचान लो कि इसमें अभाज्य संख्या है अंडर रूट के अंदर, तो अपरिमेय संख्या। दूसरी अंडर रूट
225। तो देखिए अंडर रूट 225 है, तो हमको पहले इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, 5 का भाग जाएगा, 5 चौका 20, 50 25, फिर जाएगा 5 5 नाम 45, फिर 3 का जाएगा, 3 नाम 3 9, फिर 3 का जाएगा, 2 2 का सेट बनाएंगे, इसमें से 5 लेंगे, इसमें से 3, 5 3 15, यानी कि किसका वर्गमूल आएगा, इसमें 15 आएगा। 225 का वर्गमूल कितना आएगा, 15। तो 15 कैसी संख्या है, 15 एक प्राकृत संख्या है, और सभी प्राकृत संख्या कैसी होती है, परिमेय होती है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि देखिए इसको मैं 15/1 भी तो लिख सकता हूँ, तो इस हिसाब से क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि एक का कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या है, 0.373796। तो इसमें देखिए पॉइंट के बाद जो संख्या है वो शांत है, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना, संख्या को जो की तो उतार देंगे। 3796 हमको मैंने बताया था कि जो पॉइंट है उसके स्थान पर लगाना है 1, और पॉइंट के बाद जितने अंक है 1 2 3 4 उतनी लगा देनी है 0। तो ये संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। क्लियर। अगला है चौथा सवाल कि 7.478478, 7.478478, ठीक है, और डॉट 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 यानी कि अशांत है। डॉट डॉट का मतलब अशांत है। ये देखना है कि क्या संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, तो देखिए 478 फिर 478, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 478 की बार बार से पुनरावृत्ति हो रही है, तो एक ऐसी संख्या है शांत। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यह अशांत अशांत आवर्ती संख्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अतः मैंने बताया था अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कैसे होता है, परिमेय होती है, ठीक है। अतः यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन है 5वां, इसको कर लेते हैं। 1 10 100 1000 1 2 3 4 1। इसमें देखिए कि ये अशांत है, डॉट का मतलब है अशांत, और हर बार 10,000 1000 10,000 1 लाख इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में आ रही है, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही। ये कैसी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे यह अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती है। अतः अशांत अनावर्ती कैसी संख्या होती है, अपरिमेय। अतः यह अपरिमेय संख्या है, अतः यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हमने यहाँ पर अपनी जो एक्सरसाइज है 1.3 पूरी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। 2 पार्ट में हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है, तो आप इसको यहाँ पर रोकिए, नोट कीजिए, और यदि कुछ समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर अपना पूरा कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।